Hello students, in last video we discussed about capacitors and potential energy of a charged conductor. In this video we will discuss capacitance of an isolated spherical conductor कि हमारे पास एक isolated spherical conductor है और उसका capacitance क्या होगा that we will find. तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है एंड रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर इज ए। इस कंडक्टर का रेडियस है ए एंड इसमें टोटल चार्ज है आपका Q। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस पहली बात होता क्या है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू Q बाई V। Q आपका क्या है, चार्ज है एंड V इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू क्या होती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है फॉर्मूले में। यहाँ हमारा R रेडियस कितना है, A है। सो इन प्लेस ऑफ R हियर वी विल राइट स्मॉल a। स्मॉल a क्या है, यहाँ पर आपका रेडियस है। सो फॉर्मूले में जहाँ स्मॉल r था, रेडियस पे आपने a की वैल्यू पुट कर दिया, दैट विल बी दैट वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a। ठीक है, v की वैल्यू ये होती है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। आपको c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। c के लिए फॉर्मूला है Q बाई V। इस फॉर्मूले में आपने V की वैल्यू पुट करना है। सो इट विल बी C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। पहले आपका ये Q फॉर्मूले का है, फिर ये जो Q है ये आपका इस फॉर्मूले V की वैल्यू में जो Q है वो है। देखिए Q एंड Q आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A एंड यूनिट ऑफ C इज फैराड। तो ये आपका क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको रेडियस की वैल्यू गिवन होती है और आपको फाइंड आउट करना पड़ता है वैल्यू ऑफ C, कैपेसिटेंस कितना होगा चार्ज कंडक्टर का। नाउ हियर A इज रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ वी विल डिस्कस कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C का वैल्यू निकाला। अभी हमारा केस क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं जो कैपेसिटर्स हैं। तो कैपेसिटर्स के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, चार्ज ऑफ दीज टू प्लेट्स विल बी सेम बट ऑपोजिट। इन दोनों प्लेट्स का चार्ज आपका सेम होगा एंड हियर वी आर कंसीडरिंग चार्ज ऑफ प्लेट इज Q, बट इनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बट इनका पोलैरिटी अपोजिट होगा। इसका चार्ज प्लस Q है एंड इस प्लेट का चार्ज कितना होगा, माइनस Q होगा। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ C। यहाँ पर हमने एक स्पेशल केस लिया है कि हमारे जो प्लेट्स के बीच का मीडियम है वो एयर या वैक्यूम नहीं है। हमारे प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। हमारे प्लेट्स के बीच में एक मीडियम कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का आपका एक कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट वी आर टेकिंग हियर K। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम नहीं है। इस स्पेशल केस में ले रही हैं कि जो प्लेट्स हैं इनके बीच का जो मीडियम है, दिस मीडियम इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो प्लेट्स हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का मीडियम जो है वो आपका एयर या वैक्यूम नहीं है। बीच हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ओके, एंड इसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है। जब हमारा स्पेस क्या होता है, फ्री स्पेस होता है या फिर वैक्यूम होता है या फिर एयर होता है, उसके लिए हमारी परमिटिविटी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट
बट अगर हम कोई मीडियम लेते हैं और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन इट्स परमिटिविटी विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली एप्सिलॉन से। इस केस में अभी हमने इस केस को लेना है कि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D एंड प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका कांस्टेंट है K। इस केस में हमें C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि C की वैल्यू क्या आएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी। तो पहली बात हमें निकालना क्या है, C की वैल्यू निकालना है। तो वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V। C क्या होता है, C की वैल्यू कैपेसिटेंस, आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है Q बाई V। तो अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमें V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड वी नो V इज इक्वल टू E इंटू D। V इज इक्वल टू E इंटू D। हमने यूनिट 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू dV बाई डी एक्स। E इज इक्वल टू dV बाई डी एक्स था, तो वहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E वॉज इक्वल टू dV बाई डी एक्स, सो V विल बी इक्वल टू E इंटू डी एक्स। तो डी एक्स मतलब डिस्टेंस था आपका, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है, D, इसलिए x की जगह पे D है। और जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। लेकिन V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। जब आप दोनों के बीच में E और V के बीच में रिलेशन देखेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू E इंटू R होता है। बट यहाँ पर R या फिर X भी लिखते हैं कई जगह पर, लेकिन यहाँ पर हमारा R या X की जगह पर हमारा डिस्टेंस कितना है प्लेट्स के बीच का D। सो हियर वी आर राइटिंग V इज इक्वल टू E इंटू D। ठीक है, V इज इक्वल टू E इंटू D। और आपका दो प्लेट्स के बीच में E का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एंड फॉर प्लेन प्लेट्स के लिए हमने E की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हमने E की वैल्यू को फाइंड आउट किया था एंड E वॉज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। But that was due to a single plate, एंड जब हम दो प्लेट्स लेते हैं और दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्यों लिया है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मीडियम जो है वो वैक्यूम नहीं लिया है, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है। सो हियर वी विल राइटिंग एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम नॉट फ्री स्पेस। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सिग्मा क्या होता है आपका, सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू डिफाइंड होती है सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, इस तरह से डिफाइंड होता है। एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू, और एप्सिलॉन किस तरह से, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है आपका, तो आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपका एप्सिलॉन की जगह पे हमने पुट कर दिया K एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा के प्लेस पे हमने पुट करना है सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। सिग्मा इन प्लेस ऑफ सिग्मा वी विल राइट Q बाई A। ये किसकी वैल्यू हो गई, सिग्मा की वैल्यू हो गई है, जो कि हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एंड K एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो फाइनली हमें E की वैल्यू क्या मिल गई है, E इज इक्वल टू Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A, ये वैल्यू हमारी E की हो गई है। अब E की इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू E इंटू D, और E की वैल्यू हमने क्या पुट करा है, पहले हमने पुट करा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, बाद में हमने सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दिया है Q बाई A एंड एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करा है K एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q इंटू D डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया है, V इज इक्वल टू Q D डिवाइडेड बाई
K एप्सिलॉन नॉट A। अब ये V की वैल्यू को हमने यहाँ से लेकर यहाँ जो फॉर्मूला था ना, हमें निकालना है कि हमें V नहीं निकालना है, हमें E नहीं निकालना है, हमें फाइनली हमें फॉर्मूला चाहिए C के लिए। हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच का मीडियम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस मीडियम के लिए, इस कैपेसिटर के लिए हमें वैल्यू निकालनी है C की। हमारा टारगेट है C की वैल्यू को निकालना। तो C की वैल्यू को निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें V की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमें यहाँ मिल गई है। C की वैल्यू के लिए हमें V की वैल्यू चाहिए, V की वैल्यू के लिए हमें E की वैल्यू चाहिए, और यहाँ से हमने वैल्यूज़ को पुट करके हमें फाइनली V के लिए फॉर्मूला मिल गया है। V इज इक्वल टू Q इंटू D डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A। V की इस वैल्यू को हमने यहाँ फॉर्मूले से लेकर इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया है C इक्वल टू Q, जो फॉर्मूले में पहले से था, डिवाइडेड बाई V की वैल्यू में जो Q था Q D डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A। देखिए ये यहाँ से आपका ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड Q कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली आपके पास रिमेनिंग रहेगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। यहाँ पर C क्या है? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम, जो ये बीच का मीडियम है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A इज सरफेस एरिया, जो प्लेट्स हैं इनका सरफेस एरिया कितना है? आपका A है, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो प्लेट्स ने मिलकर कैपेसिटर बनाया है, उन प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? आपका K है, एंड इसका टोटल परमिटिविटी एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। सो इसके लिए आपका कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए C के लिए वैल्यू फॉर्मूला निकल आया है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब इसमें हमने दो केसेस और लेने हैं। फर्स्ट केस हमने लिया है कि हमारा पूरा जो मीडियम है, प्लेट्स के बीच का मीडियम कैसा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। सेकेंड केस हमने लेना है कि बीच का मीडियम हमारा क्या है? वैक्यूम है और एयर है। फ्री स्पेस लेना है कि हमारा मीडियम कैसा है? वैक्यूम है या एयर है। एंड थर्ड केस हमें लेना है जो ये कम्प्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसको पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का केस लेंगे, और उसके लिए भी हमने C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तीनों केस लेने हैं कि प्लेट्स के बीच का मीडियम वैक्यूम है, प्लेट्स के बीच का मीडियम कम्प्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एंड थर्ड होगा प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है दैट इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। एंड तीनों केसेस में हमने इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ सेकेंड केस, व्हेन मीडियम इज वैक्यूम और एयर। प्लेट्स के बीच का मीडियम, पहले वाले में क्या था? प्लेट्स के बीच में हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। अभी सेकेंड केस में हमारा क्या है? प्लेट्स के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। इसके बीच का जो मीडियम है वो क्या है? वैक्यूम है। एंड फॉर वैक्यूम वैल्यू ऑफ K, वैक्यूम के लिए और एयर के लिए आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है? 1। सो इस फॉर्मूले में हमने K के प्लेस पे क्या पुट करना है? 1। सो दी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C नॉट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इस फॉर्मूले में हमने K के प्लेस पे क्या पुट कर दिया है? 1, क्योंकि आपका K का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो यहाँ से फाइनली हमें C नॉट के लिए वैल्यू आ गया है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये आपका क्या है? जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का मीडियम वैक्यूम है या फिर एयर है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस C की वैल्यू ये होगी आपकी। अब हम हमारा लास्ट थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में हमने क्या लिया है? प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है, दिस मीडियम इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फर्स्ट केस में ये पूरा मीडियम टोटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल्ड था। अभी हमारा क्या है? ये हाफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम से फिल्ड है, और हाफ पोर्शन में क्या है? आपका एयर है। मीन्स आधा पोर्शन पे, आधे हाफ पोर्शन पर एयर है, एंड हाफ पोर्शन पे क्या है? आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। मीन्स इट इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस केस में हमारा क्या निकालना है? हमें C की वैल्यू को निकालना है। तो C की वैल्यू के लिए पहली बात हमें C निकालना है। तो C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या है?
हमें V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V विल बी इक्वल टू, देखिए जब हमारा एक ही मीडियम था तो हमने एक V की वैल्यू निकाला, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, दो अलग अलग मीडियम है। एक हमारा एयर मीडियम है और एक हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना। जो ये मीडियम है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा एयर मीडियम है और एक हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए देखिए थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज T। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसका थिकनेस कितना है, D है। अब जो आपका पोर्शन है, जो पोर्शन आपका एयर और वैक्यूम से फिल्ड है, दैट विल बी D माइनस T। आपके कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में D डिस्टेंस में, D थिकनेस पे आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एंड टोटल जो आपका प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D, तो D माइनस T। अब ये जो पोर्शन जिसमें आपका एयर और वैक्यूम है वो पोर्शन कितना होगा, वो आपका D माइनस T हो जाएगा। मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस T है एंड एयर वाले पार्ट की थिकनेस है D माइनस T। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे दो पोटेंशियल हमारे होंगे। फर्स्ट पोटेंशियल विल बी ऑफ एयर एंड सेकेंड विल बी फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो टोटल V विल बी इक्वल टू V एयर प्लस V डाइलेक्ट्रिक। हमने दोनों V अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, एक सिंगल मीडियम नहीं है, दो मीडियम है, एक एयर मीडियम है और एक आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। दोनों मीडियम के लिए हम V की वैल्यू निकालेंगे। दोनों मीडियम के लिए V की वैल्यू को निकाल के देन फाइनल V की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एयर, E के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, V के लिए V इज इक्वल टू E इंटू D। यहाँ हमने हमारा कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर मीडियम विल बी E नॉट इंटू, इसके लिए आपका D या फिर R की वैल्यू कितनी है, D माइनस T। इसकी थिकनेस कितनी है, D माइनस T एयर मीडियम की, प्लस E क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E है इंटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज T। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना लिया गया आपका, T। देन E नॉट विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका किसके लिए है, E वॉज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A था। नाउ हियर आपका मीडियम कैसा एयर है, इसलिए K की वैल्यू 1 है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आपका E की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A। E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे देखिए K क्यों आया है, क्योंकि ये आपका एक मटेरियल मीडियम है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। वैक्यूम में K की वैल्यू 1 था, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A आया है। बट यहाँ पर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, हम यहाँ पर मीडियम की बात कर रहे हैं, इसलिए E की वैल्यू में आया है इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A इंटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज T। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट E हमारा कॉमन आ गया है और अंदर आपका ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट रहेगा D माइनस T प्लस T बाई K। यहाँ पे क्या बचेगा आपका T बाई K और यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट रहेगा D माइनस T। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू मिल गई है। इस V की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले C इक्वल टू Q बाई V में पुट करेंगे। देन C विल बी इक्वल टू Q जो आपका फॉर्मूले में था डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमने V की वैल्यू को पुट करा है, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई K। हमें हमारी ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब इसको हमने और सिंप्लीफाई कर देना है। Q एंड Q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देन C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस इन दोनों टर्म में हमने T को कॉमन ले लिया है। T ब्रैकेट में आपका रिमेनिंग रहेगा, इस माइनस T की जगह पे आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस था बट हमने माइनस कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पे रहेगा आपका माइनस 1 बाई Q। So finally we have formula for parallel plate capacitor in the case when between the plates medium is partially filled with a dielectric medium। जो आपका प्लेट्स है इनका जो मीडियम है बीच का उसमें आपका
दो तरह के मीडियम है, एक आपका एयर और वैक्यूम मीडियम भी है एंड सेकेंड आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। फर्स्ट केस हमने लिया था जब हमारा मीडियम सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक था, सेकेंड केस में लिया जब हमारा मीडियम सिर्फ और सिर्फ इनके बीच का वैक्यूम था, और थर्ड केस हमने लिया है कि हमारा मीडियम एयर भी है और एयर भी है और आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। दोनों केसेस में आपका इसके लिए फाइनली सी का वैल्यू आ गया, C = ε0A डिवाइडेड बाई D - T 1 - 1/K। यह आपका C का फाइनली वैल्यू आ गया है। तो हमने तीनों केसेस में आपका कैपेसिटेंस C की वैल्यू निकाल लिया है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। थैंक यू।